स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आज के आधुनिक युग में आपको पहले से कई अधिक तेज़ी से पढ़ना और सीखना होगा। यह आज के इन्फॉर्मेशन एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, जहां भारी मात्रा में इन्फॉर्मेशन हमारे पास तेज़ी से आ रही है। हमें बचपन से किसी ने यह नहीं सिखाया कि कैसे पढ़ना है, उन्होंने हमें केवल यह बताया कि क्या पढ़ना है। एवरेज रीडर 200 से 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ता है। आप इस वीडियो में यह सीखेंगे कि आप एवरेज रीडर की तुलना में अधिक तेज़ी से कैसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और साथ ही स्लो रीडिंग की अपनी पुरानी आदत को तोड़कर आप पढ़ने की आदत को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप तेज़ी से पढ़ते हैं तो आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपकी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है सब वोकलाइजेशन से बचें, यानी कि अपने मन में शब्दों को बोलने से बचें। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन शब्दों को अपने मन में बोल रहे होते हैं, यानी कि आप चुपचाप अपने मन में लिखे शब्दों को बोलते हैं। अब स्क्रीन पर शो हो रहे इन वर्ड्स को पढ़कर देखें। अब इस पैराग्राफ को रीड करें। आप ये नोटिस करेंगे कि रीड करते समय आप इन्हें मन में भी बोल रहे हैं। यह आदत हमारे बचपन से ही बनी है। जब हमारे टीचर्स ने हमें जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहा था, उस समय शब्दों को समझने के लिए जोर से बोलकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्कूल के समय में हम बहुत इनिशियल स्टेज में सीखते या पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने मन में पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं। और इस आदत के कारण आज भी बहुत लोग स्लो रीडर्स हैं। सब वोकलाइजेशन आपकी पढ़ने की स्पीड को स्लो कर सकता है, क्योंकि जब आप शब्दों को समझने के लिए मन में उन्हें कहते हैं तो आप केवल उतना ही तेजी से पढ़ सकते हैं जितना तेजी से आप बोल सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड स्पीच के अनुसार हमारी बोलने की एवरेज स्पीड 150 टू 200 वर्ड्स पर मिनट होती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग स्लो रीडर्स हैं, क्योंकि उनकी पढ़ने की स्पीड उनकी बोलने की स्पीड तक सीमित है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक बुक में कई बार रिपीट होते हैं और आपको रिपीटेड शब्दों को समझने के लिए उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, रिग्रेशन से बचें, यानी कि शब्दों को दोबारा पढ़ने से बचें। जब आप किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो पैराग्राफ के एंड में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी अभी पढ़ी हुई चीज़ को भूल गए हैं, या आपने जो पढ़ा या समझा है आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। फिर आप ऊपर से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं और आप इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं। यह आदत आपकी रीडिंग स्पीड को स्लो कर देती है और इसका कारण यह है कि आप पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बार बार एक ही पेज पर आगे पीछे जाकर शब्दों को दोबारा पढ़ने की आदत को तोड़ना होगा। नेक्स्ट, अपनी आई फिक्सेशन को कम करें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, यदि आप पेज के बीच में कहीं भी रुकते हैं तो इसे आई फिक्सेशन कहा जाता है। यदि आप एक ही पेज पर कई बार रुकते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। यही बार बार रुककर पढ़ने की आदत आपको एक फास्ट रीडर बनने से रोक सकती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पॉइंटर को यूज़ करके अपनी आई मूवमेंट्स को इम्प्रूव करें। अपनी आई मूवमेंट को गाइड करने के लिए शब्दों या लाइन के नीचे पेन, पेंसिल या अपनी फिंगर का यूज़ करें, ताकि पेज पर आपकी आई रिटेंशन में सुधार हो सके। पॉइंटर को यूज़ करने का पहला बेनिफिट यह है कि यह रीडिंग स्पीड को बनाए रखता है, क्योंकि पढ़ते समय हमें यह नहीं पता होता है कि हम किस स्पीड से पढ़ रहे हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि आप अपनी आंखों को तेज़ी से पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। कुछ समय बाद अपने पॉइंटर की स्पीड बढ़ाएं और अपनी आंखों को और तेज़ी से पढ़ने के लिए ट्रेन करें। शुरुआत में आप पाएंगे कि आपका ब्रेन कम इन्फॉर्मेशन को रिटेन और प्रोसेस कर पाता है, लेकिन बाद में जैसा कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे स्पीड के साथ आपकी समझ में भी सुधार होगा। प्रैक्टिस के साथ आप फास्ट स्पीड से पढ़ने की आदत बना लेंगे। यह आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। यह टेक्निक सब वोकलाइजेशन की आदत को दूर करने में हेल्प करेगी। यह आपकी आई फिक्सेशन की आदत को भी कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, फोकस और कंसंट्रेशन पावर। यदि आप स्पीड रीडिंग करना चाहते हैं और अधिक समझना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा। जब हम कुछ भी करते हैं
तो हमारा मन अलग अलग चीज़ों की तरफ यहाँ से वहाँ भागता रहता है। इसे कंट्रोल करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसीलिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। यह आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा और यह आपकी समझने की क्षमता में भी सुधार करेगा। यह टेक्निक आपके रिग्रेशन की आदत को कम करने में हेल्प करती है। यदि आप अपनी रीडिंग स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रहे फॉर्मूले को अप्लाई करें। जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसे खोलें और किसी भी पैराग्राफ की 5 लाइन्स के वर्ड्स को गिन लें और फिर टोटल वर्ड्स को 5 से डिवाइड कर दें। इससे आपको एवरेज वर्ड्स पर लाइन पता चल जाएंगे। उसके बाद आप स्टॉप वॉच लगाकर ठीक 1 मिनट तक उस बुक के किसी भी पैराग्राफ को पढ़ें और पढ़ने के बाद जितनी लाइन्स आपने पढ़ी हैं उन्हें गिन लें। फिर आपने जितनी लाइन्स पढ़ी हैं उन्हें एवरेज वर्ड्स पर लाइन से मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपको अपनी रीडिंग स्पीड पता चल जाएगी जो कि वर्ड्स पर मिनट में मेजर की जाती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक एलॉन मस्क 10 घंटे पढ़ते थे। बिल गेट्स एक साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफे हर दिन 500 पेजेस रीड करते हैं। मार्क जकरबर्ग हर 2 हफ्तों में 1 बुक पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जैसे किसी और स्किल को सीखने के लिए आपको इन 2 फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, इसी तरह स्पीड रीडिंग में भी आपको इन 2 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। डेली प्रैक्टिस करें और कुछ ही हफ्तों में आप अपनी रीडिंग स्पीड और समझने की क्षमता को बढ़ता हुआ पाएंगे। हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपको ज़्यादा काम की लगी और फ्यूचर में आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe to our channel and hit the bell button to never miss the latest videos.